हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर लिया है, जिनमें हमने यूनिट 1 से पढ़ा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में हमने सारे थ्योरी पार्ट देखे, वो सारे टॉपिक कवर किए जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एंड बन सकते हैं। एंड यूनिट 2 में भी हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सो आज इस सेशन में ये हमारा थर्ड सेशन होगा फॉर दिस चैप्टर। यूनिट 3 का हमारा ये थर्ड सेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इसके पहले जो प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट बताए थे एचआरडी के, ब्रीफ्स, एचआरडी ब्रीफ, इन ब्रीफ बताया था कि क्या ब्रीफ में होता है, एचआरडी के फीचर्स बताए थे। आज के सेशन में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं एंड स्पेशली वो टॉपिक्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली एचआरडी मीन्स, राइट। एंड जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए and we are studying human resource development HRD। कंटेंट्स क्या हैं सारे यूनिट 3 से, क्या क्या आपको यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है आपको एचआरडी में, वो सारे कंटेंट्स यहाँ पे मैंने एक समरी बना के यहाँ पे दिखाया है आपको, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या क्या आपको इस यूनिट में पढ़ना है। आप फर्स्ट देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, आप परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजेन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्कल पढ़ेंगे आप, एंड करियर प्लानिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, राइट। सो ये सारी जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये सारे हमने प्रीवियस सेशंस में किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस में अपलोड कर दी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एंड आप अवेल कर पाए मेरी क्लासेस को एंड आप बेनिफिट उठा सके मेरी क्लासेस का, राइट। एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो यू कैन लेट देम नो एंड दे कैन अवेल द classes on YouTube, right? सो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, हमने बिलीफ्स ऑफ एचआरडी पढ़े थे। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या हमने पढ़ा था। फीचर्स ऑफ एचआरडी हमने लास्ट सेशन में किया था, ठीक है। व्हाट इज द फीचर ऑफ एचआरडी। सो 5 फीचर्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट आर द फीचर्स। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देखेंगे, राइट। सो हियर लेट्स स्टार्ट। The importance of human resource development can be understood through following points। आपको पॉइंट्स में दिए गए हैं ताकि आप एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली एचआरडी मीन्स। सो फर्स्ट देखेंगे डेवलप्स हिडन पोटेंशियल। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जो एक पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, राइट। सो उसको डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक इंडिविजुअल लेवल की अगर आप बात करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय का अगर परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाना है या फिर उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, जो कि एम्प्लॉयज को खुद कभी नहीं पता होता है। कभी कभी क्या होता है उनको खुद नहीं पता होगा कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्योंकि क्योंकि उस केस में क्या होता है कि डेवलपमेंट की जरूरत होती है। सो अगर आपको वैसा कल्चर दिया जाएगा, वैसा माहौल दिया जाता है, वैसे अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, वो उभर के आ सकता है एंड आता है, राइट। सो डेवलप्स हिडन पोटेंशियल, enhances the capabilities of people by exploring their hidden potentials and shaping them to achieve organizational goals, right। So अगर आप को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, आपको अच्छे से एजुकेट किया जाए, तो आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल होता है वो डेवलप होता है, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कैपेबल हो जाते हैं, राइट। और पॉइंट 2 क्या कह रहा है, इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट everyone understand the other person in a better way and there is no chances of ambiguity। So क्या होता है कि जो
कम्युनिकेशन का जो लेवल होता है वो इम्प्रूव होता है। एक क्या होता है कि कभी कभी इंटर कम्युनिकेशन के दौरान आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं, तो अगर इनहेंस्ड कम्युनिकेशन हो, एक कम्युनिकेशन एक प्रॉपर फ्रिक्वेंट वे में हो, तो एक दूसरे को जानते हैं। जो भी सपोज कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो जहां पे कम्युनिकेशन है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप टाइमली फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन करते हैं, अपडेट करते हैं एक दूसरे को, टीम मेंबर अगर एज अ टीम मेंबर आप बात करें, तो टीम मेंबर्स में क्या होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए उनको, कि हम क्या काम कर रहे हैं, मैंने कितना काम खत्म कर लिया, आपका कितना रह गया। अगर इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो यू विल हैव टू टॉक मोर अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द मैटर्स, so that in that case you'll have to improve the communication level। उससे क्या होगा कि जो आपका एम्बिग्यूटी है, जहां पे आप चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं है, उनसे आप बच पाएंगे, राइट। अनक्लियर चीजें भी क्लियर हो जाती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। पॉइंट 3 देखेंगे, इनहेंसेस एम्प्लॉयज मोरल। इनहेंसेस द एम्प्लॉय मोरल एज वेल एज डेवलप द सेम ऑफ बिलोंगिंगनेस एज प्रॉपर rewards are being given to the star performer. Point 4, improves coordination and cooperation, leads to cohesive groups and terms. Point 5, achieving organizational goals ultimately leads to overall growth and development of the employee through the above mentioned techniques. Point 6, bring innovation. It creates trust and openness among employees and develops analytical and rational skills among employees, which helps them in becoming more innovative, proactive and risk taking. So क्या कह रहे हैं जहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो पार्ट है ब्रिंग्स इनोवेशन। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो एक इनोवेशन लेके आता है। इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड ओपननेस अमंग एम्प्लॉयज, वो ट्रस्ट एंड ओपननेस को क्रिएट करता है। एंड डेवलप एनालिटिकल एंड रेशनल स्किल्स अमंग एम्प्लॉयज which helps them in becoming more innovative, proactive and risk taking. सेवेंथ पॉइंट क्या है, लेट्स सी। helps in bringing class helps in bringing changes, makes employees ready to change and undergo transformation and relearn after unlearning what they had already learned, right? So ये सारी चीजें डेवलप करती हैं एम्प्लॉयज के अंदर थ्रू द लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो मेन जो टॉपिक था उसका कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कि अगर आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, एक मैं समरी में बता दे रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप अचीव करने में सक्षम होते हैं। आपकी पोटेंशियल आप जान पाते हैं कि मेरा क्या पोटेंशियल है। इवन आपके मैनेजर जान पाते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग से एंड किस तरह के माहौल देने से आपका क्या इम्प्रूवमेंट लेवल रहा है, राइट। किस तरह से आपका मोरल इनहेंस होता है, ठीक है। और आप अपने बिलोंगिंगनेस, आपके जो चीजें कनेक्ट हैं एक जिससे आप जुड़े हैं, उनमें किस तरह से इनहेंसमेंट होता है, राइट। एक कोहेसिव हो कि जब ग्रुप में आप काम करते हैं तो किस तरह से आपका परफॉर्मेंस लेवल रहता है। आप इंडिविजुअली जब परफॉर्म करते हैं तो क्या आपका लेवल रहता है, क्या आउटपुट रहता है। जब आप एकजुट होकर काम करते हैं, बीइंग एज अ टीम काम करते हैं, तो आपका क्या परफॉर्मेंस लेवल रहता है। तो ये सारी चीजों पे आप चर्चा करते हैं, इन सारी चीजों के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं डेवलपमेंट के लिए फॉर द एम्प्लॉयज। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेनिफिट्स ऑफ एचआरडी। सो आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फर्स्ट देखेंगे, इट हेल्प्स इन द इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। सो इसका क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है इसका कि आप इंटीग्रेटेड होकर जब काम करते हैं तो उसकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है, राइट। उसके ग्रोथ में, उसके परफॉर्मेंस में, उसके अचीवमेंट में ये हेल्प करता है, राइट, अगर आप इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं तो। एंड सेकेंड देखेंगे, इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड दस enable them to improve their performance and that of the organizational.
ऑर्गेनाइजेशन। सो आप प्रीवियसली आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है आपको कभी कभी खुद नहीं पता होता है, या फिर अगर आपको पता है तो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होता है कि हमारा हमने जो जिस पर्सन को हायर किया है ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, उसके अंदर क्या एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो उनको देखने के लिए आप जब ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को, तो कितना वो एफिशिएंटली लर्न करता है, कितना एफिशिएंटली वो परफॉर्म करता है, आप उसकी स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस को जान पाते हैं। राइट, सो उस लेवल पे अगर आपको लगता है कि कहीं पे एम्प्लॉय लैक कर रहा है, उसको समझने में कोई कमी रह गई है, या फिर हमारी जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उसमें कोई कमी रह गई है, तो उस लेवल पे वो बात करते हैं, इंप्रूवमेंट लेवल पे बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे जरूरी है, एम्प्लॉय को खुद में इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको खुद थोड़ा और लेबोरियस होने की जरूरत है, या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो इस तरह से आप हेल्प कर पाते हैं एम्प्लॉय, लाइक एम्प्लॉय अगर अपनी बात करें तो वो खुद जान पाता है कि वहाँ कहाँ पे उसकी क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एम्प्लॉयज एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं एंड खुद के बारे में भी वो जानते हैं। सो ऑप्शन थर्ड देखेंगे, इट facilitates the creation of an environment where opportunities are available for fuller utilization of the known potentials of the employees. The climate of such an organization is one of the mutuality, trust, collaboration, openness, etc. Option 4, it generates valid data about employees for personal functions like training, placement, selection, promotion, etc. Option 5 देखेंगे, it insists on the provision of feedback and guidance by the superior to the employees for the improvement of their performance. 6 देखेंगे, इट लीड्स टू जनरेट ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इसके बेनिफिट्स क्या है, आपने देखा पॉइंट वाइज कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, एंड एट लास्ट आपने देखा कि इट लीड्स टू ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। आपके अगर आप अपनी इंप्लॉइज को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उनका जो पोटेंशियल लेवल है वो इनहेंस होगा, वो मोर एफिशिएंट होंगे, वो मोर परफॉर्मेंस लाइक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बनेंगे, वो मोस्ट आउटपुट वाले पर्सन बनेंगे। राइट, सो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, जहां पे अगर एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होता है अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयज इफेक्टिवनेस। फंक्शंस ऑफ एचआरडी देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचआरडी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या फंक्शंस हैं। सो देयर आर मेनी फंक्शंस, वी कैन गो थ्रू रिस्पेक्टिवली। लेट्स गो थ्रू फर्स्ट वन is training and development. Training and development focus on changing or improving the knowledge, skills, and attitudes of individuals. Training typically involves providing employees the knowledge and skills needed to do a particular task or job. So training का मेन पर्पस क्या होता है एम्प्लॉयज को देने का, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का मेन पर्पस ये होता है कि उनको जो उनका अंदर स्किल्स है उनको डेवलप किया जाए, उनको क्या आता है उसमें और उनको शार्प किया जाए, उस चीज में उनको माहिर बनाया जाए। दैट इज वाई पीपल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। एंड वो पर्टिकुलर अगर उनको एक पर्टिकुलर एक लेवल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तभी वो एक काम करने को जो भी काम उनको दिया जा रहा है उस काम को करने के लिए वो एफिशिएंट होंगे, एंड जो भी काम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें वो एक महारत हासिल कर पाएंगे ट्रेनिंग के बदौलत। सो ट्रेनिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज द नॉलेज देता है ट्रेनिंग, स्किल्स नीडेड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, जो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत होती है उनको बताता है, उनको उस स्किल्स के लिए उनको एजुकेट किया जाता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव अ लॉन्गर टर्म फोकस ऑन प्रिपेयरिंग for future work responsibilities while also increasing the capacities of employees to perform their current job. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जब ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज को तो उनके अंदर एक स्किल्स को इनहेंस करते हैं, उनके अंदर क्या क्या उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है उसकी ट्रेनिंग देते हैं आप, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको इनहेंस करते हैं आप, उसको नॉलेज देते हैं, उसको एजुकेट करते हैं ताकि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको अचीव कर पाए
with their capacities, with their effective capacities. And second क्या है, employees orientation. When a new employee enters the organization, usually in the form of employee orientation and skill training. Employee orientation is the process by which new employees learn important organizational values and norms, establishing working relationships and learn how to function within the job. So जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन पार्ट होता है एम्प्लॉयज का, जहां पे आप जब भी एम्प्लॉयज एज एन एम्प्लॉयज आप ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इंडक्शन आपने सुना होगा, इंडक्शन क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है, दे आर द सेम थिंग, कि आपको पहले तो एम्प्लॉयज को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि दिस पर्सन हैज ज्वाइंड एज अ दिस पोजीशन एंड दिस पर्सन इज लुकिंग आफ्टर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इसके बाद आपको बताया जाता है कि एम्प्लॉयज इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या आपको टास्क दिया जाएगा, किस तरह से आपको करना है. दीज आर दी प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन, राइट. किसके अंडर में काम करना है, किस तरह से काम करना है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, आपको क्या वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की, राइट. सो इस तरह से आपको ओरिएंटेशन, आपका जो थ्रू द ओरिएंटेशन आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं, राइट. So the HRD staff and the hiring supervisor generally share the responsibilities for the designing the orientation process, conducting general orientation session, and beginning the initial skills training. So इसमें आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है इनिशियल लेवल की, कि आपको किस तरह से टास्क को करना है, किस तरह से काम को अपने एग्जीक्यूट करना है. सो दिस इज द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. Let's move to the next topic. The third one is coaching. Coaching में क्या होता है देखेंगे हम. In the coaching process, individuals are encouraged to accept responsibility for their actions. So इसमें क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है कि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको लेने के लिए, उस काम को करने के लिए आपको इनकरेज किया जाता है, टू परफॉर्म योर एक्शंस, to address any work-related problems and to achieve and sustain superior levels of performance. Coaching involves treating employees as a partner in achieving both personal and organizational goals. So coaching का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स एराइज हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स एराइज होंगी, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप उसको डील करेंगे, किस तरह से आपका परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, राइट. और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, किस तरह से आप उस पर्टिकुलर जॉब में इन्वॉल्व होके आप काम को करेंगे. उससे क्या होता है कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे भी तो एक इफेक्टिव होते ही, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप उतने ही इफेक्टिव होते हैं. सो दिस इज द कोचिंग वेयर यू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज अबाउट द वर्क एंड यू गेट काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द सुपीरियर, राइट. सो दिस इज द कोचिंग, जहां पे आपको प्रॉब्लम लगता है कि आप प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो वहां पे आपको सुपरवाइज किया जाता है, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, सुपरवाइजर के अंडर आपको होके काम करना होता है. दिस इज द कोचिंग, आपको कोच किया जाता है. एंड काउंसलिंग पार्ट देखेंगे. व्हाट इज द काउंसलिंग? So counseling is techniques are used to help employees deal with personal problems that may interface with the achievement of these goals. Counseling programs may address such issues as substance abuse, stress management, smoking cessations, or fitness, nutrition and weight control. So counseling में क्या होता है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है टू हेल्प एम्प्लॉयज डील विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स. पर्सनली आप किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या चीजें आपके अंदर चल रही हैं, किस चीजों से, किन चीजों से आप गुजर रहे हैं, उन सब चीजों पे बात की जाती है अंडर द काउंसलिंग. मे इंटरफेयर विद द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स. सो काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप एज अ पर्सनल लेवल, एज एन इंडिविजुअल, पर्सनली आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, क्या चीजें फेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है. आपकी आप सपोज स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, राइट, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उससे क्या होता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे तो डिटेरियोरेट हो ही रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ता है. क्योंकि अगर आप हमेशा
टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आप भले ही आप 9 आवर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग आपके काम पे ना होकर के आप पर्सनल चीजों में उलझे रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों की लाइक एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सेशन होता है जहाँ पे काउंसलिंग की जाती है कि क्या आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर गुजर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है या फिर स्मोकिंग कोई मतलब बैड आपके अंदर हैबिट्स हैं उनसे परेशान है, आप फिट नहीं है, आप अनफिट है, हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजों को देखते हैं, लाइक तो एक काउंसलिंग करते हैं कि कहाँ पे आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज पे ध्यान देने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द काउंसलिंग। So we'll see fifth one, management development program. So what is the management development program? We'll see here. To ensure that managers and supervisors have the knowledge and skills necessary to be effective in their positions. These programs may include supervisory training, job rotation, seminars or college and university courses. So management development program में क्या होता है, तो to ensure that managers and supervisors have the knowledge and skills necessary to be effective इन दी पोजिशंस। सो ये देखा जाता है उसके अंदर कि जो मैनेजर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो जो काम करते हैं, जो काम उनको दिया गया है, दे आर मच एफिशिएंट फॉर दोज वर्क्स विच दे आर गोइंग टू परफॉर्म और नॉट। सो उस लेवल पे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब रोटेशन किया जाता है, ताकि आप किसी डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है, तो अगर आपने ये काम किया है तो आपको रोटेट किया जाए इंटरनली, ताकि आपने इस काम को तो सीखा ही, लेकिन आप दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे काम को भी सीख लीजिए। उससे क्या होगा कि मे बी कभी ऐसी कंडीशन आए जब आपको लगे, ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि इम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो रही है, वो पर्सन लीव पे चला गया है या फिर किसी वजह से वो अचानक आना बंद हो गया, तो उसकी एब्सेंस में, उस पर्सन के एब्सेंस में काम रुके ना। तो इससे क्या होता है, जॉब रोटेशन से क्या होता है कि इम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी बना रहता है उसके जॉब में, वो बोर्ड नहीं होता है, बोर्डम नहीं होती है जॉब में। एंड दूसरा फायदा ये भी होता है कि उस पर्सन की, कोई भी पर्सन अगर छोड़ के चला जाए जॉब को या फिर वो किसी वजह से अचानक आना बंद कर दे, तो उस केस में उस पर्सन के काम को कोई और एम्प्लॉय इजिली कर ले जॉब रोटेशन के थ्रू। क्योंकि अब जॉब रोटेशन में क्या होता है, कभी आपने ये कर लिया, कभी आपने वो कर लिया, कभी आपने मैनेजमेंट दिखा लिया, कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने लग रहे हैं, कभी आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि सपोज काउंसलर छुट्टी पे चला गया, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप काउंसलिंग का भी काम कर चुके हैं, तो आप काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट जाके उस पर्सन के एब्सेंस में उस चीज को भी हैंडल कर सकते हैं। सो दोनों फायदे होते हैं जॉब रोटेशन में। एक तो होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल आप बोर नहीं होते हैं, सेम काम को करके, एक ही काम को बार बार करके बोर नहीं होते हैं। और दूसरा कि आपको दूसरी लाइक डिपार्टमेंट का, दूसरे प्रोफाइल का भी नॉलेज हो जाता है, और जिससे कि एम्प्लॉयर को भी फायदा होता है अगर एब्सेंट है एम्प्लॉयज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो सेमिनार्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेज, तो उससे क्या होता है कि जॉब रोटेशन जैसी चीजें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार्स कंडक्ट करवाता है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कोर्सेज के बारे में भी वो एम्प्लॉयज को बताता है कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं या फिर आपको पर्टिकुलर ये जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको इस स्किल्स की, इस नॉलेज की जरूरत है, तो आप ये कोर्स कर लीजिए। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयज की हेल्प करता है, राइट, इन द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 6 देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या डेवलपमेंट लेवल होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनहैंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and the well-being of its members through planned interventions that apply behavioral science कॉन्सेप्ट। इसको हम बिहेवियरल साइंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात होती है, दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। एंड ऑल्सो ये अगर ऑर्गेनाइजेशनल में डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होता है, उनके पोटेंशियल में भी, उनकी परफॉर्मेंस में भी एक चेंजेस देखने को मिलता है थ्रू दैट इंटरवेंशंस, and this is called behavioral science concept. The role of the HRT professional involved in an OD, organizational development intervention, is generally to function as a change agent, facilitating change often
requires consulting with and advising line managers. लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, ऑन स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज टू इफेक्ट द डिजायर्ड चेंज, राइट. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. करियर डेवलपमेंट के को देखेंगे क्या कह रहा है. करियर डेवलपमेंट, अंडर करियर डेवलपमेंट व्हाट वी लर्न, it is ongoing process by which individuals progress through a series of stages, each of which is categorized by a relatively unique set of issues, theme and tasks. Career development involves two distinct processes, career planning and career management. So career development involve करता है दो distinct processes को, that are करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट. करियर की आप प्लानिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए फ्यूचर में, एंड करियर मैनेजमेंट किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे. करियर प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल. आप करियर प्लानिंग में क्या करते हैं, आप एक्टिविटीज को का लेखा जोखा रखते हैं, एक्टिविटीज को देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, एंड ऑफन विद द असिस्टेंस ऑफ काउंसलर्स एंड अदर्स. उनके काउंसलर्स एंड अदर पर्सन्स के असिस्टेंस में ये काम किया जाता है, करियर प्लानिंग की जाती है. टू असेस हिज और हर स्किल्स एंड एबिलिटीज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए रियलिस्टिक करियर प्लान. करियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग द नेसेसरी स्टेप टू अचीव द प्लान. तो करियर प्लानिंग के बाद क्या होता है, करियर मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप देखेंगे कि आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, असेस करता है एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को, उनके स्टेप्स को to achieve the plan. This is the career management and generally focuses more on what an organization can do to foster employees' career development. Right? So let's move to the next. Right? So ठीक है. So ये 7 parts थे functions of HRD के. functions of HRD के 7 parts थे. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, employee orientation, coaching, counseling, management development program, organizational development and career development. तो आज हमने इस सेशन में ये सारे टॉपिक्स को कवर किया. इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा होनी जरूरी थी क्योंकि इनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके बेस हैं. ठीक है, अगर आप इन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो ये रहे सारे टॉपिक्स आज के इस सेशन के. आगे के सेशन में जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में लाने वाली हूँ उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.